नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज पे। और आप सभी का परम आशीर्वाद, परम सहयोग इसी प्रकार सदा बना रहे, यही अपेक्षा और उम्मीद रखती हूँ। और आइए आज इस कड़ी में आपको मैं थोड़ा योग से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। गीत, भजन, स्तुतियाँ, जागर, काफ़ी कुछ डाल दिया मैंने वीडियो में। लेकिन आज थोड़ा योग के बारे में, पहले भी डाला था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि योग की वीडियो कम देख रहे हैं लोग। जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए उसको हम कम देख रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय माना जाता है। तो आइए आज योग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ये तो मैं नहीं कह सकती मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन हमने पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रह के और हमारी परम आदरणीय बहन लक्ष्मी पंवार साहब जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में जितना भी हमने गुरु के सानिध्य में रह कर के जितना भी सीखा है उतना ही आप लोगों के बीच शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए आज थोड़ा एक रोग विशेष के बारे में ही जानकारी दूंगी। प्राणायाम तो बहुत कुछ है करने के लिए, प्राणायाम, व्यायाम, आसन बहुत सारे हैं, लेकिन एकदम सभी चीज़ों का बताना संभव नहीं है और न तो समझ में आता है ऐसे में। तो आज एक विशेष बीमारी के बारे में आसनों की जानकारी दूंगी मैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इतनी चरम सीमा पे ये बीमारी जो है हमारे समाज में चल रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देखो ना, 5-7 साल के बच्चों को तक भी जो है डायबिटीज है। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और ऋषियों की संतान होते हुए भी, ऋषियों की परंपरा के हम वो हैं, पथ प्रदर्शक हैं, और फिर भी जो है हमारा समाज इस प्रकार से बीमारियों से जूझता रहेगा। मानव शरीर है, बीमारियां आती हैं, ऐसा नहीं कि बीमारियां नहीं होती हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन उनसे जूझने की क्षमता जो है हमारे शरीर में प्रदान करता है योग, व्यायाम, आसन। तो ये हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और आज इस वर्तमान युग की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही हमारा खान पान हो गया है, वैसे ही हमारा रहन सहन हो गया है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम लोग भागते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो है हमने अपने इस भगवान ने हमको जो उपहार स्वरूप माता पिता को माध्यम बना करके ये शरीर दिया था, बिल्कुल निरोगी काया दी थी, लेकिन हमने अपने भौतिक लालसाओं के चलते जो है शरीर को बीमारियों का घर बना रखा है। हम बस इसी भागा दौड़ी में लगे रहते हैं कि हम कितना कमाएं और कितना बैंक भरें, कितना हम अपना घर भरें, कितना खाएं। ऐसा नहीं है। भले लोभ होना चाहिए, लेकिन सीमित। इतना होना चाहिए कि काम करते करते और मेहनत करते करते जो है हमको, कमाते कमाते जो है हमको अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तभी इंसान कमाएगा, तभी सब कुछ कर पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा। तो आइए आज डायबिटीज़ के पेशेंटों के बारे में थोड़ा आसनों का की जानकारी मैं देना चाहूँगी, जितना हमने सीखा है। तो आइए हम बैठे हैं इस प्रकार से। ये है सुखासन, और ये है सिद्धासन, और ये है पद्मासन। इस प्रकार से हम किसी भी मुद्रा का चयन करते हैं। ये है हमारी ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। हमने अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को आपस में मिला दिया। ये है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। और इस मुद्रा में बैठ कर के जो है हमको प्राणायाम करना चाहिए। और आसनों के लिए जो मुद्रा या जो स्थिति जरूरी होती है, उपयोगी होती है, उसी को करना चाहिए जो आसन उपयोगी होता है। तो ये है हमारा पद्मासन। और अब हमको बैठना है, जो हम अगर शुगर पेशेंटों के लिए जो है आसन बता रहे हैं, तो अब हमको बैठना है, हमको वज्रासन में बैठना है। पहले हमने अपने पांव सीधे किए इस प्रकार से, और इस प्रकार से मोड़ने हैं बैठने के लिए। और अगर जो नहीं मोड़ सकते हैं तो वो एक एक करके भी मोड़ सकते हैं। पहले एक मोड़ा, फिर दूसरा मोड़ा, इस प्रकार से फोल्ड किया हमने और बैठ गए वज्रासन में। ये हो गया वज्रासन। ये वज्रासन का एक विशेष महत्व भी है। भोजन करने के बाद अगर हम 5-10-15 मिनट अगर इस आसन में बैठ गए तो हमारा खाना जल्दी पाचन हो जाता है, और सक्रिय रूप से जो है वो भोजन हमारे शरीर में जो है पाचन होते हुए जो है हमारे शरीर को सक्रिय गति देने लगता है।
तो आइए अब जो है करेंगे, हम आसन की ओर बढ़ेंगे। ये बैठ गए हम वज्रासन में। और अब क्या करना है, हमने अपने हाथों की मुट्ठी बांधनी है, अंगूठा अंदर, ये मुट्ठी बांधी, और नाभि के दोनों साइड हमने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है। पहले ही नहीं रखना है, पहले श्वास भरनी है, धक्के मार के बलपूर्वक जो है हमने श्वास को बाहर छोड़ना है, और श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोकना है। इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास ली, बलपूर्वक बाहर छोड़ी, बाहर ही हमने श्वास को रोके रखा, अर्थात श्वास को न भरना है न छोड़ना है, बस रोक रखी है। और नीचे झुकना है, धीरे 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 इस प्रकार से झुकना है। और झुकते हुए हमने अपनी चेस्ट को जो है घुटनों पे टिकाना है, और अपने पूरे शरीर को नीचे झुकाना है। और ध्यान ये रहे कि हमारे नितंब ना उठे। नितंब, हम एड़ियों पे बैठे हैं इस प्रकार से, हमारी एड़ी बाहर और पंजे भीतर। तो इस प्रकार से हम दोनों पाँवों पे, पंजों पे इस प्रकार से बैठे हुए हैं। और अब हम करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, धक्के मार के बलपूर्वक जो है श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को बिल्कुल खोखला कर देंगे, और नाभि के दोनों साइड जो है हम इस प्रकार से मुट्ठी बांध करके इस प्रकार से रखेंगे, और धीरे धीरे नीचे जाते चलते जाएंगे, झुकते जाएंगे, और जितना झुक पाएंगे उतना ही, जबरदस्ती नहीं, शरीर के साथ अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं झुक करके, और जो न कर पाए तो कोई बात नहीं, वो श्वास रोके रखें, और जब तक, जितनी देर तक रोक सकते हैं। शुरू शुरू में बहुत, मतलब 1 सेकंड भी नहीं रोका जा सकता है, हमसे भी ऐसा ही होता था शुरू शुरू में। तो आइए करते हैं। और हमारी आंखों का रुख जो है आसमान की तरफ रहेगा, न कि जमीन की तरफ। इस प्रकार से हमने आगे देखने का प्रयास करना है। श्वास को रोके रखा है हमने। जितनी देर तक रुक सकते, श्वास भरते हुए ऊपर। फिर करेंगे लंबी गहरी श्वास भरी, कपालभाति कर सकते हैं। इसमें अगर हम कपालभाति करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता है, इसका दुगना लाभ मिल जाता है हमको, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है एकदम। तो धीरे धीरे अपनी आदत बनाएं, तब जा कर के जो है हम कर पाएंगे। और ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं और शरीर के साथ अतिक्रमण कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है मंडूकासन कहते हैं इसको। ये है मंडूकासन की पहली पोज। इसमें जो है हमारी नाभि की जो धड़कन होती है वो हमारी पूरे ये दोनों तरफ से, ये हमारे हाथों को, हमारी मुट्ठियों को महसूस हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज दब जाता है, उस पर दबाव पड़ जाता है, बल मिल जाता है उसको, और वो सक्रिय रूप से जो है स्वस्थ हो जाता है। और शरीर में जो उसकी ज़रूरत होती है, जो उसका कार्य होता है, वो सक्रिय रूप से वो कार्य करने लगता है, अपने कार्य को गति दे देता है। तो ये पेनक्रियाज को जो है ये सक्रिय बनाता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये शुगर के लिए जो है अचूक रामबाण है। तो इस प्रकार से ये मंडूकासन की पहली पोज थी। इसी में अब हम दूसरी पोज करते हैं। दूसरी पोज में क्या करना है, हमने हथेली को, पहले बाईं हथेली को रखना है अंदर से, और फिर दाईं हथेली को उसके बाहर से। और यही प्रक्रिया है, लंबी गहरी श्वास भरनी है, धक्के मार करके जो है हमने श्वास को बाहर छोड़ना बलपूर्वक, और बाहर ही रोके रखना है, और फिर ना लेना है और ना छोड़ना है, तब तक रोके रखना है। और हाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम भी रहती है शुगर के साथ साथ, तो वो श्वासों की प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रखें, लेते रहें छोड़ते रहें, उनको कुंभक नहीं लगाना है। जो बाह्य कुंभक लगता है इसमें वो नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए फिर करते हैं मंडूकासन की दूसरी पोज। लंबी गहरी श्वास भरी, कपालभाति कर सकते हैं।
तो यही तरीका है श्वास भरते हुए जो है हमने ऊपर को हो जाना है। फिर तो यही तरीका है मंडूकासन की दूसरी पोज। इसको शुरू में जो है 3 से 5 बार करना है। जो पहली पोज बताई वो भी, और ये भी 3 से 5 बार अवश्य करें। धीरे धीरे अपनी जो है टाइमिंग बढ़ानी है। धीरे धीरे 3 से 5 मिनट करो। और जिनको अधिक मतलब जल्दी जो है लाभ पाना है, शुगर से निजात पाना है, तो वो 3 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ही होगा, ना कि गैर फायदा होगा। तो ये तभी हम अपने शुगर को क्योर कर पाएंगे, शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे, जब हम नित्य प्रति नियम पूर्वक विधि पूर्वक करेंगे और ज़रूरत पूर्वक करेंगे। तो ये 2 आसन बताए, मंडूकासन की पहली पोज, दूसरी पोज, तो आ गया होगा आप लोगों के समझ में। और इसके बाद है हम वज्रासन में ही बैठे हैं। अब करते हैं हम शशक आसन। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत बहुत अचूक आसन है, बहुत ज़्यादा अचूक आसन। और इनके साथ कपालभाति प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, झुकते हुए हाथों को घसीटते हुए ले जाएंगे और अपने माथे को जमीन पे टिकाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारे नितंब ना उठें और हमारी चेस्ट जो है घुटनों से लगा हुआ हो, टिका हुआ हो, और हथेलियां, हमारी हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, श्वास रुकी हुई। कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरे, ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे को आए, और जो है कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें। श्वास भरते हुए ऊपर, ये है शशकासन। इसको शशांकासन भी कहते हैं। जो आयुष विभाग का जो है योग दिवस का प्रोटोकॉल रहता है, उसमें इसको शशांकासन कहा जाता है। और हमारे पतंजलि योग में इसको जो है शशकासन कहा जाता है। शशक अर्थात खरगोश की तरह। तो ये था शशकासन। ये भी डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सभी आसन करने। और अब हम बैठ जाएंगे दंडासन में। इस प्रकार से ये दंडासन है। इस प्रकार से हम दंडासन में बैठ गए। इस प्रकार से हम बैठ गए। और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब वक्रासन। वक्रासन कैसे करते हैं, ये हमने दोनों पांव सीधे रखे हुए हैं। हमने पहले दायां पांव उठाया, ये दायां पांव हमने फोल्ड कर दिया, इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। और यही हाथ हमने जो है पीछे ले जाना है, जमीन पे टिकाना है। जो पांव हमने फोल्ड कर रखा है वो हमने पीछे ले गए, और जो हमारा पांव सीधा है उसको यहाँ से ले जाते हुए और इस फोल्ड घुटने से लगाते हुए जो है, जो सीधा घुटना है हमारा नीचे, उस पे जो है हमने पकड़ने का प्रयास करना है। तो आइए करते हैं। इस प्रकार से पांव फोल्ड किया, हाथ पीछे टिकाया, लंबी गहरी श्वास भरी, और हमने अपनी हथेली को देखने का प्रयास करना है। श्वास को तब तक रोके रखें जितनी देर तक रोक सकते हैं श्वास को, जबरदस्ती नहीं है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से अपनी पूरी स्थिति में बैठ गए। अब करेंगे दूसरे पांव से। इस प्रकार से अब दूसरा पांव फोल्ड किया, और वही हाथ हम जो है पीछे ले गए, और जो हमारा पांव सीधा है उस हाथ को हमने इस प्रकार से उठाया, और श्वास भरते हुए कपालभाति भी कर सकते हैं इसमें भी। ये है वक्रासन। वक्रासन दोनों पाँवों से किया हमने, दोनों तरफ से। और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं तो वो सामान्य तौर पे ही करेंगे, लेकिन करेंगे अवश्य। ये है वक्रासन। इसको भी शुरू में 3 बार से 5 बार, धीरे धीरे बढ़ाया 5 से 10 बार, धीरे धीरे बढ़ाया 3 मिनट, फिर 5 मिनट। तो जिनको जल्दी स्वस्थ होना है, जिनको जल्दी जो है शुगर से निजात पाना है, तो वो अपनी टाइमिंग बढ़ाएं, अपने यथाशक्ति ही आसनों को करना होता है।
यथा सामर्थ्यानुसार। ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में उतनी क्षमता नहीं है और मैं ज़बरदस्ती अपने शरीर को मोड़े जा रही हूँ, तो इसमें जो है हमको फायदा होने के बजाय जो है हमको नुकसान हो सकता है। तो ये विशेष ध्यान देना है हमको। तो ये था वक्रासन, हमने किया मंडूकासन की 2 पोज, और शशकासन और ये वक्रासन, ये बता दिया हमने ये 3। और अब हम करेंगे गोमुखासन। इसी प्रकार से बैठ जाएंगे, इस प्रकार से हैं। और हमने क्या करना है, एक पाँव पे बैठना है। हमने दायां पाँव इस प्रकार से फोल्ड किया, दायां पाँव फोल्ड किया और इस पे बैठ गए, इस पाँव के पंजे पे बैठ गए। अब जो पाँव हमारा सीधा है हम उसको इस प्रकार से ले आए, इस प्रकार से यहाँ रखा हमने, इस प्रकार से पाँव को मोड़ते हुए जो है यहाँ रखा हमने। और जो हमारा हाथ पाँव खड़ा है वही हम हाथ पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से, और ये हाथ हम पीछे से इस प्रकार से, और दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करना है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए शुरू करेंगे। जितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं वापस। ये है हमारा गोमुखासन, इसको गोमुखासन कहते हैं। और अब करेंगे हम दूसरे पाँव से, दोनों पाँव सीधे किए और अब बैठे हम अपने बाएं पाँव पे, ये इस प्रकार से बैठना है। और बैठ गए हम अपने बाएं पाँव पे। और अब हमने जो है इस हाथ से करना है, ये आप देख सकते हैं, मैं पीछे से हाथों की स्थिति भी बता देती हूँ। इस प्रकार से ये हम बैठ गए, ये पाँव फोल्ड कर दिया। अब हम हाथ ले गए इस प्रकार से, ऊपर से ले आए दूसरा हाथ। और आजकल ये स्वेटर वगैरह पहन रखे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं तो ये इस प्रकार से। वापस इस प्रकार से, ये है गोमुखासन। गोमुखासन को हमने दोनों तरफ से किया। ये शुगर के लिए बहुत कारगर आसन है, तो इनको हमें ज़रूर करना है। ये बता दिए हमने, मंडूकासन की 2 पोज बता दी, और शशकासन बता दिया, वक्रासन बता दिया, गोमुखासन बता दिया। अब हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए जो है हमने पद्मासन में बैठना है। ये है, हमने दायां पाँव यहाँ रखा और बायां इधर को, और ये दोनों पाँवों की एड़ी जो है हमारी नाभि के दोनों सीध में आ गई है। और अब हमने जो है वही प्रक्रिया करनी है, लंबी गहरी श्वास भरनी है, पेट को बिल्कुल खोखला करना है, बलपूर्वक धक्के मार करके जो है हमने श्वास को बाहर पहले भरा, बलपूर्वक बाहर छोड़ा, पेट को खोखला किया। और इस प्रकार से हमने ये हथेली रखी नाभि पे बाईं और उसके बाहर से दाईं, इसी प्रकार से करना है। तो आइए करेंगे। अब की बार हमने जो है अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, प्रयास जरूर करना है, चाहे लगे या न लगे। श्वास को रोके रखना है, फिर जो है श्वास भरते हुए ऊपर को। तो ये है योग मुद्रासन, ये भी शुगर में काफ़ी फायदा करता है। इसको करने से पूरा हमारा पेनक्रियास देखो ना ऐसे दब जा रहा है, वो बिल्कुल उसको दबाव मिल रहा है, बल मिल रहा है, और वो पूरा जो है सक्रिय होकर के अपने आप जो है काम करने लगेगा। तो अपने आप ही जो है हमारा शुगर धीरे 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 जो है कंट्रोल में आने लगेगा। और धीरे धीरे अगर हमने लगातार अपना नियम पूर्वक करना, विधि पूर्वक करना और समय पूर्वक करना जो है, हमने अगर छोड़ा नहीं तो एक दिन हमारा पूरा शुगर जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगा। धीरे धीरे जो है हमको इंसुलिन लेनी ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ कई बहनें हैं आज जो हमारे रामलीला मंच की कलाकार बहनें बनी हुई हैं,
तो पहले वो काफ़ी, वो क्या हम क्या, बहुत सारी मतलब बीमारियों से जूझ रहे थे। तो उन्होंने जो है पहले योग को अपनाया। शुगर से, कई बहनें ऐसी थी जिनको शुगर था, बहुत ज़्यादा उनका शुगर बढ़ा हुआ रहता था, बहुत परेशान रहती थी, हमेशा इंसुलिन लेती थी वो, और दवाइयाँ लेती थी। धीरे धीरे जो है उन्होंने ये करना शुरू किया, आज उनका शुगर बिल्कुल क्योर ही हो गया है। आज वो क्या सुंदर से पाठ खेल रहे हैं रामलीला मंचों पर, लोगों को भी सिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है आप सभी लोगों के बीच भी योग को रखना चाहते हैं, आह्वान करते हैं कि आइए और योग से जुड़िए। योग बहुत लाभकारी है हमारे लिए, इस वर्तमान इस युग में तो और ज़्यादा ही उपयोगी है हमारे लिए योग। तो इसीलिए जो है हम प्रातः भी हमारा शिविर चलता है और आह्वान करते हैं हम आप सभी लोगों का कि आइए हमारे साथ जुड़िए। जिस प्रकार हमने अपनी बीमारियों को क्योर किया है, आप लोगों के साथ भी हम शेयर करना चाहते, साझा करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और जो हमारे आज रामलीला मंच में बहनें जुड़ी हुई हैं वो भी, और अन्य कई लोगों का हमने जो है इन आसनों के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से शुगर को कंट्रोल किया है, क्योर किया है। वो सभी कहते हैं कि आज हमारी दवा छूट गई है, और सभी जो है औरों को भी सिखाने का प्रयास करती हैं, लगी रहती हैं। तो ये योग जोड़ने का काम करता है। तो ये हमने किया योग मुद्रासन। इस प्रकार से जो है हमने श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ा, पहले भरा, बलपूर्वक बाहर छोड़ा, पेट को बिल्कुल खोखला कर दिया, और तब जाके इसी प्रकार से करना है जैसे हमने पहले किया। और अपने नाभि के ठीक जो हमारा यहाँ पे जो ये किडनी का पॉइंट होता है हमारे बीच में, हथेली में, ये हमारा पॉइंट जो है हमारी नाभि को टच हो, और नीचे को झुकेंगे। तो ये था योग मुद्रासन। तो इन आसनों के साथ साथ जो है कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम जो है हमारा पेट संबंधित, पाचन संबंधित, गैस संबंधित जितने भी विकार होते हैं, पूरा जो ये हमारा संचालक मंडल है, जो ये हमारे शरीर का मध्य भाग है, इससे ही हमारा पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये जो है बिल्कुल से कपालभाति से जो है पूरा ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र संबंधी सारी जितने भी विकार होते हैं वो सारे कपालभाति से ठीक हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम 8 प्राणायामों में से दूसरे नंबर का प्राणायाम है। तो इससे हमारा पूरा गैस, कब्ज, एसिडिटी, जितनी भी दिक्कत होती है पाचन संबंधी, खाना खाते हैं कहीं को पचता नहीं है, वो पूरा जो है हमारा पेनक्रियास सक्रिय होकर के काम करने लगता है। हमारा पाचन तंत्र सही सक्रिय रूप में काम करता है हमारे शरीर में, और हमारा जो है शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तो ये योग की बहुत बड़ी महिमा है। कपालभाति को हमने क्या करना है, धक्के मार के बाहर छोड़ना है। हमने श्वास को भरने पे बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ श्वास को धक्के मार के बाहर छोड़ने में जो है हमने ध्यान लगाना है। पूरे ध्यान को हमने केंद्रित कर देना है श्वास को बाहर छोड़ने में। और हमारा बैठने का तरीका ये होना चाहिए, चाहे आप पद्मासन में बैठो, चाहे सिद्धासन में बैठो, चाहे दंडासन में बैठो, चाहे वज्रासन में बैठो, चाहे सुखासन में बैठो, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में भी आपको सुख की अनुभूति होती है उसी आसन में बैठ करके जो है प्राणायाम करना है। और हमारा ध्यान ये रहे कि हमारा बैठने का तरीका सही हो, हमारा बैठने बिना बिछौने के नहीं बैठना है, और हमारा बैठने का तरीका ये हो कि हमारे पूरे 8 के 8 चक्र जो है एक सीध में हो। हमारा सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है हमारी, सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र, और उससे 2 अंगुल ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, और उससे ऊपर होता है हमारा मणिपुर चक्र, जो हमारे ठीक नाभि की मूल में होता है पीछे की ओर। पूरे ये सभी चक्र जो है हमारी रीढ़ की हड्डी पे टिके हुए होते हैं, इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, जो नाभि के मूल में होता है मणिपुर चक्र, जिसका संबंध हमारा पाचन तंत्र से होता है, पेनक्रियास से होता है। और उसके बाद होता है हमारा हृदय पे जो है, हृदय के सीध में जो है हृदय चक्र या अनाहत चक्र। ये चक्र जो है हमारे हृदय को उसमें रहते हैं, हृदय के स्थान पे। और गले में होता है हमारा कंठकूप में विशुद्धि चक्र। और यहाँ पे वो दोनों भौहों के बीच में, भ्रिकुटियों के बीच में जो है हमारा आज्ञा चक्र। अंदर झांक के देखो, अपने अंतर ध्यान होकर के, जो हम अंतर मन से अगर हम अपने अंदर झांकते हैं तो वो मनस चक्र होता है, इसी के भीतर हमारा मनस चक्र रहता है, ज्ञान चक्र भी जिसे कहते हैं। और सबसे ऊपर होता है हमारा सहस्रार चक्र, जहाँ पे
पहले ज़माने में तो अक्सर देखने को मिलती थी पुरुष वर्ग के चुटिया शिखा छोड़ी रहती है जहाँ पे, वहाँ पे होता है हमारा सहस्रार चक्र। तो जब हम प्राणायाम करने के लिए बैठें तो हमारा ये ध्यान रहे कि हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, हमारे सभी चक्र एक सीध में हो, मूलाधार से सहस्रार तक। तो कपालभाति करने की विधि ये है कि हमने श्वास को धक्के मार के बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से जैसे मानो मेरी नाक में कुछ घुस गया है, कुछ छोटी मोटी चीज़ जो भी है, तिनका ही समझ लो, वो अगर नाक में घुस गया और मुझे बिना हाथ का सहारा लिए उसको बाहर फेंकना है तो कैसे होगा। तो इस ऐसे करना है, तभी तो वो बाहर पड़ेगा, बाहर गिरेगा। तो इस प्रकार से जो है हमको धक्के मार के श्वास को बाहर छोड़ना है और ध्यान को केंद्रित करना है 100% अपने मणिपुर चक्र पे। अपने सामर्थ्यानुसार ही अपनी गति का चयन करें, तीव्र गति से, धीमी गति से और मध्यम गति से। अगर हम सामान्य गति से करते हैं, जो मध्यम गति होती है जिसको हर कोई कर सकता है, 1 सेकंड में हमने एक स्ट्रोक मारना है। और उससे धीमी गति बड़े बुजुर्गों के लिए जो असाध्य रोगों से जूझ रहे होते हैं उनके लिए वो धीमी गति से जितना उनका शरीर जरूरत मांगे वो अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। और तीव्र गति जो अपने को युवा मानते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से कर सकते हैं। 1 सेकंड में वो कई स्टेप लगा सकते, स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये है कपालभाति करने की विधि और गति। इस प्रकार से जो है ये सामान्य स्थिति है, सामान्य गति। और इससे तेज गति, तीव्र गति जो है अपने को युवा मानते हैं तो वो कमर गर्दन सीधी हो। और ध्यान ये रहे कि अगर हम अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे तो उसमें और अधिक हमको जो है लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से जो है हम कपालभाति करते हैं। इन आसनों के साथ अगर कपालभाति करेंगे तभी जा करके 100% लाभ मिलेगा। और हाँ, विशेष बात यह है कि खान पान का विशेष ध्यान रहे, मीठा नहीं खाना है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और खीरा, करेला और टमाटर का जूस पूज्य स्वामी जी महाराज इसमें बताते हैं, तो उसको लें। और हमारे यहाँ गोपेश्वर में जो है, जहाँ पे मेगा स्टोर है स्टेशन पे, गोपेश्वर जो मेन स्टेशन है वहीं पे जो है मेगा स्टोर है, पतंजलि मेगा स्टोर। तो वहाँ पे जो है वैद्य जी बैठते हैं, वहाँ पे डॉक्टर आशीष शाह जी हैं, बैठते हैं। तो बहुत सारे रोगी आते हैं वहाँ, कई रोगियों तो मैंने ही भेज दिया है वहाँ। तो बहुत सारे आते हैं वहाँ और उनसे सलाह परामर्श लेकर के जो है अपना टेस्ट करवा करके जो है और वहाँ से औषधियाँ ले जाते हैं और अपना औषधियों का जो है कोर्स करते हैं वो। और कई लोग, बहुत सारे लोग जो है ठीक हो जाते हैं और वो बाद में धन्यवाद देते हैं। तो इससे बड़ी सेवा क्या होती है। योग सेवा ही मानव सेवा होती है। तो ये भाव हमारे मन में हमेशा रहे और यही हम फॉलो भी करते हैं कि जिस प्रकार से हमने योग से अपनी बीमारियों को क्योर किया है, इसी प्रकार से हम आप सभी लोगों को, हमारा मकसद ये रहता है कि हर व्यक्ति तक जो है हम योग को पहुंचाएंगे। और सुबह अगर हमने योग कर दिया तो दिन भर कर्म योग करो, जितना दौड़ सकते हो, जितना भाग सकते हो। तो योग की ये विशेषता है, ये महत्ता है। आज मैंने थोड़ा शुगर पेशेंटों के बारे में जो है आसनों की जानकारी दी और धीरे धीरे जो है इसी प्रकार से हम योग की संपूर्ण जानकारी जितना हम जानते हैं उतना आप सभी लोगों के बीच साझा करते रहेंगे। और आप सभी का आह्वान करते हैं, आइए योग से जुड़े। आज देखो हर तीसरे कदम पे जो है आज हार्ट अटैक, कल किसी को शुगर, कोई कुछ, किसी की किडनी फेल, किसी का लीवर फेल। तो इतने मतलब छोटे छोटे बच्चों में भी अगर ये बीमारी देखने को मिलती है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते जा रहे हैं, हमारा उसी प्रकार का खान पान हो गया है। तो ये विशेष हमको ध्यान देना है। तो आइए, आप सभी लोगों को अच्छा ही लगेगा, आशा और उम्मीद रखती हूँ। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को काफ़ी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करना और लाइक कमेंट करना। और
फिर कभी दूसरा आसन लेकर के दूसरी बीमारी से, जैसे मोटापे के हैं, विशेष होते हैं इसमें आसन करने होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी दूंगी। तो तब तक के लिए आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।